रूस अफ़गान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फ़राहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी जानिब से कुछ बात ऐसी की गई, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये दिफाई नहीं है बल्कि मिलिट्री का टेक्निकल मुआहदा है। आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। खबर आई है वो एक विजिट की है डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला याकूब मॉस्को गए हैं, वहां एक मुआहदा हुआ है फजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का। ये पाकिस्तान सेंट्रिक खबर समझें इसको कि ये पाकिस्तान से अपना दिफा करने के लिए मॉस्को के साथ मुआहदा किया अफगानिस्तान ने। तो अगर वाकई ये एक मिलिट्री पैक्ट है और सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, तो फिर तो ये एक बहुत हायर लेवल की एक कनेक्शन बन रहा है रशिया का और अफगानिस्तान का। एक बात ज़हन में रखें कि रशिया पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान ने भी उस पर काम किया। हाँ जी, एक हद तक। ऑल्दो पाकिस्तान पे अमेरिका का इतना जोर होता है कि वो चाइना हो या रशिया हो, उनको विद इन दैट लिमिट ही वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन हुआ अब रशिया का और इंडिया का तो वाकई बहुत पुराना रिलेशन है और एक दूसरे को उन्होंने बुरे वक्त में डिफेंड भी किया है। रूस और तालिबान के दरमियान अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? और रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 2025 में तालिबान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम किया था, तालिबान को तस्लीम किया था। आप कह लें या बयानात अफगान तालिबान के हवाले से वो भी उनकी तरफ से आते हैं। अभी रिसेंटली यानी कई मौक़ों पर वहाँ उनके जो सीनियर ऑफिशल्स है रशियन, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 22 से लेकर 25,000 जो फॉरेन फाइटर्स है वो वहाँ पर बेस करते हैं, जो कि पूरे रीजन इंक्लूडिंग रशिया उसके लिए एक थ्रेट है। ISKP के हवाले से उनके सीरियस खदशात हैं। रशियन डिप्लोमेट्स, उनसे हमारी जी भी बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमने रिकग्निशन तो दी लेकिन हमारे जो कंसर्न्स है वो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे। मुझे लग रहा है कि ये जो डिफेंस डील हुई है मॉस्को में, उसमें रिटर्न में अफगान तालिबान भी कुछ देंगे रशिया को, खासकर जो ISKP का इशू है। यानी एक चीज को समझने की जरूरत है कि जो ISKP का इशू है वो आप एक बार्गेनिंग चिप कह लें, एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर कह लें कि वो अफगान तालिबान उसको यूज करते आ रहे हैं। वो चाहे अमेरिकन हो, उनके साथ भी कुछ ये भी इतलात आ रही है, यानी सीनियर जो अफगान जर्नलिस्ट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से अरेंजमेंट्स हैं अमेरिकन और तालिबान का हुकूमत के माबैन ISKP के हवाले से। रशिया के साथ भी मेरे ख्याल में इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है उस पर काम हो रहा है और रिटर्न में डेफिनेटली रशिया जो है वो तभी वहां पर यही बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से ही हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। तो क्योंकि जाहिर है कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद ये पाकिस्तान सेंट्रिक खबर समझें इसको कि ये पाकिस्तान से अपना दिफा करने के लिए मॉस्को के साथ मुआहदा किया अफगानिस्तान ने। पहली बात तो ये है कि ये कोई मुआहदा नहीं हुआ, ये मैं यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ये खबर जाली खबर है। कोई मुआहदा रूस अफगानिस्तान के साथ नहीं करेगा जिसके साथ पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो अपने दिफा चाहता है तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा। ये नहीं कि रूस से हथियार लेकर पाकिस्तान के साथ जंग करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दिफा तो कर सकता है अगर जंग ना करे तो। दिफा तो ये हमारा लेवरेज यही है ना। आपने देखा ना कि जब वहाँ से टेररिज्म होती है तो फिर हम भी टेररिस्ट अड्डे जो हैं उनको हिट करते हैं। तो क्या आप रूस चाहेगा कि जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हों तो क्या जब पाकिस्तान कार्रवाई करे तो क्या वो अफगानिस्तान को हथियार देंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड करें अपने आप? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएँ या एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएँ, कोई सैम मिल जाएँ, S-400 S-300 सपोर्ट भी किया है। हाँ जी, तो क्या ये एक रशिया अफगानिस्तान इंडिया एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान हो रही है? वेल, इफ दैट इज ट्रू तो चाइना क्या ये होने देगा? उसको भी हमको
उस फैक्टर को भी कंसिडर करना है, और चाइना और रशिया के तो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। तो पोटेंशली ये पाकिस्तान के तो ज़रूर ज़ाहिर है खिलाफ ही होगा, लेकिन इसमें कितना को फ्रीडम मिल जाएगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, इस पे कोई हतमी बात नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इस पे क्या रिएक्शन करता है वो भी देखने की एक कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस पे क्या बनती है। हुआ क्या है, इसे कहते हैं जीरो सम गेम्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और पाकिस्तान के और इंडिया के तो बहुत बुरे रिलेशंस हैं। उधर उनके मिलिट्री जनरल अब खुल के बात करते हैं, इधर हमारे बात करते हैं। मैंने अपने ही किसी जनरल को कोई आधा घंटा पहले सुना है कहते हुए कि जी बाकी दुनिया में तो मिनटों का फर्क होता है न्यूक्लियर एक्सचेंज का, हमारे तो सेकंड्स की बात है। नुमान जकरिया जो है सर, नुमान कमांडर जकरिया, नुमान जकरिया, उन्होंने बात तो ये सच है, लेकिन वो अब ये बात कर रहे हैं, हम बड़ी पुरानी ये बात कर रहे हैं। उन लोगों को अब नमस्कार दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक डिफेंस डील पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान पर हवाई हमले करता रहता है और वहां के निर्दोष नागरिकों को मारता रहता है। इसी का तोड़ निकालने के लिए अफगानिस्तान ने रशिया से डिफेंस डील करके हाथ मिलाया है। इस डिफेंस डील के अंदर रशिया अफगानिस्तान को हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्नत तकनीक के हथियार मुहैया कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान पर हवाई हमले ही करता रहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, जिसके कारण वह पाकिस्तान के इन हमलों से काफी जानमाल का नुकसान उठाता है। इसी को देखते हुए अफगान की तालिबान सरकार ने अब रशिया से डिफेंस डील की है, जिसके अंतर्गत वह उसे हवाई हमलों से बचने के लिए उन्नत हथियार और तकनीक मुहैया कराएगा। इस डिफेंस डील को देखकर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के तो होश ही उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस तरह से अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पर यही भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि पहले ही अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करते ही रहते हैं, और अगर अब इस तरह से डिफेंस डील हो गई तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले नहीं कर पाएगा और अफगानिस्तान से उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस डिफेंस डील के बीच पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खुसुर फुसुर चल रही है कि इसमें मोदी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत तो यही चाहता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, क्योंकि भारत और रशिया की काफी पुरानी और पक्की दोस्ती है और मोदी और पुतिन तो एक दूसरे के जिगरी यार हैं। तो ये दोनों ही मिलकर पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। अफगानिस्तान और रशिया के बीच इस डिफेंस डील को देखकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।